आज का हमारा टॉपिक है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल पोटेंशियल ऑफ द लैंड विच कैन अल्टीमेटली लीड टू डिजर्ट लाइक कंडीशंस। मतलब अगर कोई ग्रीन लैंड है, उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के जो मैन मेड एक्टिविटीज़ होते हैं, मैन लेड एक्टिविटीज़ होते हैं, उसके वजह से अगर डिज़र्ट लाइक कंडीशन हो जाता है तो उसको हम लोग डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ग्रीनरी कहीं नहीं दिख रही है, इसको डिज़र्टिफिकेशन कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ डिज़र्टिफिकेशन, डिज़र्टिफिकेशन के कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। जैसे पॉपुलेशन प्रेशर, अगर पॉपुलेशन की ज़्यादा होगी तो जो रिसोर्सेज होंगे और जो पेड़ होंगे, जो भी ट्रीज़ होंगे, उनको हम लोग ज़्यादा कट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से डिज़र्ट लाइक कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरा है इंक्रीज इन कैटल पॉपुलेशन और ओवर ग्रेजिंग। जो कैटल होती है, अगर कोई भी लैंड है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, क्रॉप है उस पर, या फिर एग्रीकल्चर है, उनको अगर हम लोग अगर कैटल वहाँ पे जाके ग्रेजिंग करेंगे, इसके वजह से जो ओवर ग्रेजिंग होगी तो जो वहाँ की जो इन्वायरमेंट होगी, जो भी इकोसिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, जिसके वजह से जो डिफॉरेस्टेशन नहीं बोलेंगे, ग्रेजिंग जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये भी डिज़र्ट की तरह ले जाएगी। इसको भी डिज़र्टिफिकेशन का एक हम कारण कह सकते हैं। और एग्रीकल्चर अगर ज़्यादा होगा, तीसरा जो कॉज है, इसमें अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसके वजह से जो धीरे धीरे जो सॉइल की जो भी रिचनेस है वो डिग्रेड होगी। ये भी एक इस तरीके से डिज़र्टिफिकेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। चौथा है डेवलप्ड एक्टिविटीज़, जैसे माइनिंग कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ हम करेंगे तो एक तरीके से जो हमारा नेचर है, इन्वायरमेंट है, हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो एक तो इसका सिग्निफिकेंस होता है कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो इसके लिए बहुत हार्मफुल भी है नेचर के लिए। तो एक इसका ये भी डीमेरिट बोल सकते हैं, तो ये एक कॉज हो गया। फिर लास्ट कॉज है डिफॉरेस्टेशन। अगर हम बहुत ज़्यादा जो हमारे ट्रीज़ हैं उसको हम लोग काटेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे, तो एक तरीके से डिज़र्टिफिकेशन की तरफ ही ले जाता है। तो ये 5 मेजर रीजंस हैं जो डिज़र्टिफिकेशन कॉज करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में स्टेटस क्या है इंडियन डिज़र्टिफिकेशन का। अगर हम छोटा सा यहाँ पे अगर हम इसका फैक्ट देखें तो 81.45 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है कंट्री का, वो डिज़र्टिफिकेशन के अंडर आता है, जो बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। अब इसका हम कुछ मेजर्स देख लेते हैं, कंट्रोल मेजर्स। जैसे पहला है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, दूसरा है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तीसरा है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, चौथा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और पांचवा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है द महात्मा गांधी गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। कुछ मेजर, ये सारे जो मेजर्स है वो गवर्नमेंट ने लिया है ताकि जो ये जो प्रॉब्लम है डिजर्टिफिकेशन का, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।